दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KR एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज अपन लोग देखेंगे आपके लिए जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, यानी 7 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं। और इसमें अपन आज जो सामाजिक विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो इकोनॉमिक्स वाला आपके लिए पार्ट है, उसमें अपन आज देखेंगे अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में आज अपन यानी यूँ आप समझ सकते हैं कि आपके लिए रिवीजन क्लास है। और आज राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक देखेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लगभग 5-7 मिनट में भी पूरा करने का प्रयास करेंगे, यानी रिवीजन क्लास के रूप में है। और जो मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ ये रिवीजन नोट्स है। और पिछली बार जो संस्कृत विभाग की परीक्षा हुई थी उसमें इन रिवीजन नोट्स में से अपन बात करें इकोनॉमिक्स में लगभग टोटल 18 क्वेश्चन पूछे गए थे और रिवीजन नोट्स में से 15 के आसपास क्वेश्चन आ गए थे। तो रिवीजन नोट्स अगर आप खरीदना चाहते हैं तो केवल 49 रुपये में 5 सब्जेक्ट के रिवीजन नोट्स हम उपलब्ध करा रहे हैं। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और अंत में आप यानी इतने कम पेज में है, यानी ये इकोनॉमिक्स जो है 10 पेज में है, यानी आप आराम से 1-2 घंटे में रिवीजन कर सकते हैं अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आइए शुरुआत करते हैं। अर्थशास्त्र की अपन देखें तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक है। 1776 में ये पुस्तक आई थी और इकोनॉमिक्स की ये पहली पुस्तक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं। और इसे अर्थशास्त्र का पिता भी कहते हैं, किसको? एडम स्मिथ को। आगे अपन बात करें राष्ट्रीय आय समिति। 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष थे पी.सी. महालनोबिस और सदस्य थे गॉडगिल और वी राव। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय आय समिति। फिर आपके आ जाती है राष्ट्रीय आय, जो आपका विशेष रूप से टॉपिक दिया हुआ है। राष्ट्रीय आय की बात करें, भारत में राष्ट्रीय आय की शुरुआत सर्वप्रथम गठन दादा भाई नौरोजी ने 1877 ईस्वी में अपन का बात करें तो किया था। 1867-68 की वित्त वर्ष की आय के अनुसार, यानी राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना अगर हम बात करें या राष्ट्रीय आय का पहली बार गणना किसने की भारत में, तो दादा भाई नौरोजी 1877 ईस्वी में की थी। लेकिन जो उनका वित्त वर्ष अपन बात करें तो 1867-68 था। और दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई। और दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया 1867। फिर वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय का वर्गीकरण अपन देखें तो वी राव के द्वारा किया गया। पुस्तक थी नेशनल इनकम इन इंडिया 1930 और 31 में। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना की बात करें तो NSO करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका भी आपको ध्यान में रखना है। 23 मई 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। और इससे पहले कौन करता था, तो CSO, जिसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। तो यह कुछ संस्थाएं हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। यानी जो भी राष्ट्रीय आय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस रिवीजन क्लास में, आपको एक एक लाइन याद रखनी है, एक को भी नहीं छोड़ना है, आपका रिवीजन भी साथ साथ होता जाएगा। अब देखेंगे जीडीपी को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। और जीडीपी को ज्ञात करने की अपन बात करें तो इससे पहले सकल का अर्थ आपको जानना होगा। सकल का अर्थ होता है शुद्ध उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। यह भी 1-2 बार पूछा गया है। सकल का यानी सकल कैसे ज्ञात करते हैं, तो शुद्ध उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है सकल माइनस शुद्ध बराबर मूल्यह्रास। तो ये दो जो सूत्र है इनको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है हस्तांतरण भुगतान। तो हस्तांतरण भुगतान की बात करें तो इसमें आता है पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, अनुदान। यह हस्तांतरण भुगतान में शामिल होता है लेकिन जीडीपी में शामिल नहीं होता है। यानी ऐसे क्वेश्चन आएगा जीडीपी में शामिल नहीं है। फिर एक ऑप्शन आपका आएगा हस्तांतरण भुगतान जो जीडीपी में शामिल नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, घरेलू कार्यों को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है, जैसे गृहिणी, ट्यूशन, जो ये घरेलू कार्य है ये जीडीपी में शामिल नहीं होते। फिर आता है एनडीपी। एनडीपी को कहते हैं विशुद्ध घरेलू उत्पाद। एनडीपी ज्ञात कैसे करते हैं, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास बराबर एनडीपी। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है जीएनपी, जिसे कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो जीडीपी प्लस NIFA जो विदेशों से प्राप्त आय है बराबर जीएनपी। एक तो ये सूत्र है, एक ऐसा भी आ सकता है जीएनपी बराबर NIFA बराबर जीडीपी। तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। और फिर आता है एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे ज्ञात करने का सूत्र है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास बराबर एनएनपी। और एक है राष्ट्रीय खर्च योग्य आय NDI। ये 1-2 बार पूछा गया है तो इसको आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय खर्च करने योग्य आय। तो इसका सूत्र है NNP प्लस हस्तांतरण भुगतान।
अगला है साधन लागत पर अगर अपन कहें कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी हो तो FC बराबर MC माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। और बाजार लागत पर अगर ज्ञात करनी हो राष्ट्रीय आय तो MC बराबर FC प्लस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। यानी अगर साधन लागत पर आप ज्ञात कर रहे हैं तो आपको इसमें अनुदान प्लस में करना है फैक्टर कॉस्ट पर, और मार्केट प्राइस पर अगर कर रहे हैं तो आपको अनुदान माइनस करना है। ये सूत्र आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि टॉपिक अपन कहें तो राष्ट्रीय आय का बड़ा नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। इनमें से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। फिर अपन बात करें अप्रत्यक्ष कर कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान शुद्ध प्रत्यक्ष कर होता है, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है भारतीय राष्ट्रीय आय और वर्तमान का अपन का हम बात करें कि आंकड़ा, तो इसको देखिए राष्ट्रीय आय NNPFC को भारतीय राष्ट्रीय आय कहते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। NNPFC है, MC नहीं है, इस बात का ध्यान में रखना है। आधार वर्ष क्या है, तो 2011-12 आधार वर्ष है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। वास्तविक GDP कैसे ज्ञात करते हैं, अगर स्तर मूल्यों की GDP पर ज्ञात करते हैं, ध्यान रखना वास्तविक GDP किसे कहते हैं, तो स्तर मूल्य पर GDP होती है उसे वास्तविक GDP कहते हैं। GDP डिफलेटर क्या है, तो देखिए GDP डिफलेटर की बात करें तो मौद्रिक GDP बटा वास्तविक GDP गुना 100, यह आपकी हो जाएगा GDP डिफलेटर। और वास्तविक GDP ज्ञात करने का सूत्र तो नामित GDP बटा कीमत सूचकांक। आगे है व्यय विधि, 3 विधियां हैं जिसमें देखिए व्यय विधि ज्ञात करने का सूत्र अगर कोई पूछे तो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M बराबर GDP M से। GNP बराबर GNI बराबर GNE, तीनों ही बराबर होते हैं, और यह भी 1-2 बार पूछा गया है। फिर आता है निजी आय। निजी आय ज्ञात करने या निजी आय में क्या क्या शामिल होता है, तो यह है निजी आय की बात करें तो निजी क्षेत्रों के आय प्लस चालू हस्तांतरण भुगतान प्लस सार्वजनिक क्षेत्रों पर ब्याज माइनस सामाजिक अंश। फिर आता है व्यक्तिगत आय ज्ञात करने का सूत्र, तो PI बराबर निजी आय माइनस निगम कर माइनस अवितरित लाभ। और एक ये आंकड़ा है, दूसरा है PI यानी व्यक्तिगत आय ज्ञात करने का सूत्र है दूसरा। PI का मतलब होता है व्यक्तिगत आय। आगे देखिए NNPFC प्लस हस्तांतरण भुगतान माइनस निगम कर माइनस अवितरित लाभ। और आगे है खर्च करने योग्य आय, यह पूछा गया था, यह कई बार पूछा जा चुका है। पहले लगभग 2011-12 से लेकर 18-19 तक यह आंकड़ा कई बार आया, जैसे खर्च करने योग्य आय या व्यक्तिगत व्यय योग्य आय दोनों एक ही है। इसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो उपभोग प्लस जो बचत, ये सूत्र कई बार आया। और इस बार सेकंड ग्रेड में आया कि व्यक्तिगत आय या खर्च करने योग्य आय का सूत्र, तो प्रत्यक्ष कर माइनस ब्याज जुर्माना बराबर व्यय योग्य आय, तो ये पूछा गया, यानी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। आगे अपन देखें तो भारत में निर्माण के क्षेत्र में उत्पादन अनुदान वस्तु प्रवाह व्यय विधि में लगाया जाता है, और राष्ट्रीय आय की किस विधि में 2 ही गणना की त्रुटि रहती है, तो उत्पादन विधि में। तो कुल मिलाकर यह आपका राष्ट्रीय आय का टॉपिक है। और इसमें अपन देखें तो अगर आपने 1-2 बार अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तो इसमें गलतियां होने की संभावना बहुत कम रहती है। और इसमें जो भी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में बने हैं 1-2 क्वेश्चन मैं आपको संस्कृत विभाग वाले हल करवा देता हूं, तो अपन वह देखेंगे।